नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 45 वर्षीय पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को इसी तरह से पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉल कर सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अब ये जो पाम है ना, ये आप एक नज़र देखिए इस पाम को, आप आराम से कह सकते हैं कि ये कोई बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। मतलब काफ़ी रिच होंगे, पैसे की कोई कमी नहीं होगी और बहुत अच्छी पोजीशन पे होंगे। क्यों मैंने ऐसा कहा? सबसे पहले आप इनकी पाम का कलर देखिए, इतना पिंक पाम, इतनी बड़ी हथेली, ठीक है, अपने आप में ही बता रही है कि आप किसी बहुत अच्छे पद पर विराजमान हैं। और आपका अंगूठा भी बहुत लंबा है, बहुत ही अच्छी स्थिति में आपका पूरा हाथ देखा जाए, बहुत अच्छी स्थिति में हाथ है। एक एक करके हर चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं इनकी ग्रहों की स्थिति को, और भी देख लेते हैं इनकी पिक्स जो हमें बिल्कुल फ्लैट पिक मिलेगी उसी में देखेंगे। अब यहाँ हम देख सकते हैं, सबसे पहले इनकी उंगली के बारे में बताते हैं। इनकी उंगलियाँ किस तरह से, देखिए आपकी पहली उंगली है छोटी, तो लीडरशिप स्किल्स हो जाती हैं कम, ठीक है। ऐसा आदमी कम अहंकारी होता है, बहुत कम। अहंकार तो बिल्कुल ना के बराबर ही होता है। जब ये बिल्कुल बराबर आ जाती है ना, तो ऐसा आदमी बहुत अहंकारी होता है। जितनी ये बड़ी होगी ना, महत्वाकांक्षी भी उतना ही ज़्यादा और अहंकारी भी उतना ज़्यादा होता है। लीडरशिप स्किल्स भी उनकी बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन ये आपकी छोटी है, तो इस स्थिति में ये बताते हैं कि लीडरशिप स्किल्स थोड़ी सी कम हो जाती हैं। लेकिन आपकी सूर्य की उंगली जो है वो इतनी लंबी है। सूर्य की उंगली जब इतना अंतर पे हो, इतनी लंबी होती है, तो ऐसा व्यक्ति रिस्क बहुत बढ़िया ले पाता है, बहुत हिम्मती स्वभाव का होता है। और सूर्य, ऑब्वियस सी बात है कि आपका सूर्य जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में आपको बहुत अच्छी पोजीशन भी दिला देता है, ठीक है। बात करते हैं आपकी ये वाली छोटी उंगली की। ये भी यही बता रही है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं उसमें ये आपको वीक बना रही है, जितना होना चाहिए उस लेवल का नहीं है। कई बार देखा गया है कि जब ये उंगली छोटी होती है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो अपनी बात दूसरों तक नहीं पहुंचा पाते। मतलब आपको पता है कि आप बिल्कुल सही हो, लेकिन सामने वाले को कई बार वो चीज़ समझ ही नहीं आती है, वो नहीं उस चीज़ को समझ पाता, ठीक है, क्योंकि आप अपनी बात नहीं समझा पाते। क्योंकि ये जब ऊपर आती है ना इससे, तब होती है कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है। अब बात करते हैं, ये आपकी जो उंगलियों के बीच में जो स्थान इस तरह का दिखता है ना, ये आपको स्वतंत्र भी बनाता है। मतलब आप जो हैं वो थोड़े से इंडिपेंडेंट रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। ऐसे लोग जो हैं वो दूसरों के हिसाब से चलना पसंद नहीं करते। यहाँ पर बात करते हैं आपके एक एक करके ग्रहों की। गुरु जो है वो ठीक ठाक स्थिति में है, अच्छा है, साफ़ है, कोई नेगेटिव चिन्ह इसके ऊपर नहीं है। दाम्पत्य जीवन अच्छा खासा होगा आपका। सूर्य जहाँ भी देख लेते हैं, हाँ जी, दाम्पत्य के लिए हमें शुक्र भी देखना होता है, क्योंकि तो ये चीज़ आपकी हाथ में ठीक ठाक है, ठीक स्थिति में है। बहुत ज़्यादा बढ़िया स्थिति में गुरु हो ऐसा मैं नहीं कहूँगी, पर हाँ गुरु जो है वो ठीक ठाक स्थिति में है, इसके ऊपर कोई नेगेटिव साइन नहीं है। प्लस ये जो इस तरह से एक रेखा आ रही है ये आपको अच्छा ज्ञान दिलाएगी। ये देख रहे हैं आप, ये भी रेखाएँ आ रही हैं, ठीक है। इस तरह की स्थिति में जो है एक व्यक्ति जो होता है उसके पास अपनी फील्ड का ज्ञान बहुत अच्छा होता है, अच्छी नॉलेज होती है। नेक्स्ट मैं देख पा रही हूँ आपके शनि के ऊपर एक फिश साइन मुझे नज़र आ रहा है। अगर ये साइन इसी तरह से बन रहा है तो फिर मतलब समझ लीजिए माँ लक्ष्मी की बिल्कुल आपके ऊपर कृपा है और बहुत ही अच्छा ये साइन माना जाता है। मतलब फिश साइन तो आपके हाथ में कहीं पे भी होता है ना, ये समझ लीजिए कि उस ग्रह के गुणों को बढ़ा देता है, ठीक है। तो शनि देव जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल कर्म के कारक होते हैं, तो बड़े अच्छे कर्म होंगे आपके अगर आपके पास ये फिश साइन है, ठीक है। इसको एक बार रीचेक कीजिएगा, कई बार तस्वीर में हमें भ्रम हो जाता है। ये देखिए इस तरह से ये मुझे जो दिखाई दे रहा है। उसके अलावा भी आपके पास एक बहुत ही अच्छी चीज़ आती है, वो आती है हृदय रेखा का इस तरह से 3 भागों में विभाजित हो जाना, त्रिशूल का साइन बनना। ऐसे लोग जनरली शिव जी के भक्त देखे गए हैं। और अगर आप शिव जी की भक्ति नहीं करते हैं आप, क्योंकि देखिए बहुत दूसरे देश से आपका हाथ आया है, तो भी मैं आपको अपनी तरफ से ये बोलूँगी ज़रूर कि आप जो हैं वो शिव जी की भक्ति किया कीजिए। ऐसे लोगों को शिव जी की जो भक्ति होती है, शिव जी की जो पूजा होती है, शिव जी का जो मंत्र होता है वो बहुत रास आता है, ठीक है। गुरु की तरफ एक हृदय रेखा की लाइन जा रही, अच्छे दिल के होते हैं ऐसे लोग, साफ दिल होते हैं, ठीक है। विश्वास जिन पे किया जा सकता है ऐसे लोग होते हैं। नेक्स्ट बात पे आते हैं आपके सूर्य की तरफ। सूर्य की जो है यहाँ पर ये देखिए थोड़ा सा ये टेढ़ा हो रहा है, थोड़ा सा बदलाव ये दिखाई दे रहा है मुझे, कहीं ना कहीं जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है। और सूर्य के ऊपर है अच्छी खासी लकीर आपकी है, एक छोटी सी रेखा और है। दूसरे हाथ में मैंने देखा था शायद आपकी डबल सन लाइन भी है, इसमें भी हल्की सी डबल सन लाइन है। डबल सन लाइन जो होती है ये सूर्य को बहुत मजबूत कर देती है। जब इस स्थिति में सूर्य आ जाए कि वो इतना मजबूत हो, मान पद प्रतिष्ठा पैसा क्या नहीं मिलता व्यक्ति को, सब कुछ मिलता है। और सूर्य की उंगली का लंबा कर देना
इस तरह से भगवान को आपकी उंगली का लंबा कर देना ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं बहुत हिम्मती स्वभाव होगा। अपनी हिम्मत के बल पर ऐसा आदमी बहुत अच्छा पद प्राप्त करता है। मुझे नहीं पता आप क्या करते हैं, किस प्रोफेशन में है, लेकिन जहाँ भी हैं बहुत अच्छे पद पर हैं। यहाँ पर बात करते हैं बुध के पर्वत की। बहुत सुंदर बुध है आपका, बहुत अच्छा उठा हुआ है, काफ़ी अच्छी बुद्धि होती है ऐसे लोगों की, देखने में भी बहुत सुंदर होते हैं ऐसे लोग। अब यहाँ से बुध, क्या आप व्यापार में हैं? क्योंकि बहुत सुंदर व्यापार में की रेखाएं हैं। अगर आप व्यापार में नहीं हैं तो भी जा सकते हैं। देखिए ये आपकी भाग्य रेखा जा रही है। आपकी भाग्य रेखा से उठ उठ के रेखाएं जो है वो बुध के पर्वत की तरफ दिख रही हैं। देख रहे हैं आप, ये इस पर्वत की तरफ जब ये रेखाएं इस तरह से उठने लगें तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार में जाना चाहिए। व्यापार उसके लिए अच्छा होता है, मतलब ये व्यापार की लाइनें होती हैं। लेकिन एक चीज़ और होनी चाहिए व्यापार के लिए, वो होती है वो इस तरह की लंबी लंबी लाइनें। लंबी लंबी लाइनें आने लगे तो आँख बंद करके फिर तो व्यापार में चले ही जाइएगा, ठीक है। वो तो बहुत ही अच्छा होता है, पर शायद हो सकता है, संभव है क्या व्यापार में भी हूँ, क्योंकि इस तरह की ब्रांचेस का ऊपर उठना ये खैर ओवरऑल बहुत अच्छी इंडिकेशन होती है। ये आपको देखिए उपलब्धियां ही दिलाएगा, जीवन में आगे ही बढ़ाएगा। यहाँ पर देखिए शुरुआती दौर जो है वो टफ़ है। शुरुआत में आप इतने रिच नहीं होंगे, जो बचपन आपका रहा वो इतना ज़बरदस्त नहीं दिखाई दे रहा। जिस पीरियड में आप अभी चल रहे हैं वो पीरियड आपका काफ़ी अच्छा पीरियड चल रहा है। शुरुआती दौर काफ़ी वो है, क्योंकि नीचे गिरती हुई रेखाएँ हैं, सफलता उतनी ज़्यादा नहीं थी। एक चीज़ यहाँ पर आते हैं हम, आपके लगभग 28वें साल में एक राहु रेखा काट रही है। राहु रेखा ने काटा 28वें साल में। सोच के देखिएगा कोई ना कोई प्रॉब्लम आई होगी, मेंटल स्ट्रेस होगा, ठीक है। इसके पहले भी आपको करीबन 20 साल की एज में जो है 20-22 साल की एज में राहु रेखा ने काटा हुआ है। धन रेखा को काटा है, धन का नुकसान हुआ होगा, या तो कहीं बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया आपने, लगा दिया पैसा, नहीं तो कहीं ना कहीं धन का नुकसान या कोई ना कोई चिंता परेशानी इस तरह की चीज़ें आपके हाथ में आई हैं। शुरुआती दौर में राहु रेखाओं ने यहाँ पे भी काट रखा है। बहुत टेंशन टेंशन टेंशन, बार बार टेंशन, ये टेंशन ये टेंशन ये टेंशन, तो इस तरह की चीज़ें दिखाता है। अब यहाँ मान के चलिए कि आपका ये निकल गया 28वें साल का पीरियड। उसके बाद आप आ जाइए, चेंज दिखा रहा है, बिल्कुल चेंज दिखा रहा है। यहाँ पर लगभग ये मान के चलिए कि ये 40 साल से पहले आप मान के चलो करीबन 36 के आसपास एक बढ़िया चेंज आपकी लाइफ में आया है। जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल चेंज हो गई आपकी लाइफ, वो भाग्य रेखा का यहाँ से। लेकिन ये ब्रेक भी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बदलाव आया है, क्योंकि रेखा पहले ही चल पड़ी है। सो बहुत नेगेटिव नहीं बोली जा सकती, लेकिन यहाँ एक बदलाव आया है आपके जीवन में, बिल्कुल ठीक है। जॉब चेंज हो, जगह चेंज हो, अच्छा बदलाव होगा, ठीक है। झटका भी हो सकता है बीच का, लेकिन ये बदलाव अच्छा होगा बाद में, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है भाग्य रेखा आगे चल पड़ी। अगर ये रुक जाती तो गड़बड़ हो जाती, लेकिन ये आगे चल पड़ी है। इसके बाद आप ये मान के चलिए कि एक अभी आपको राहु रेखा ने और काट रखा है, ठीक है। आप हैं 45 साल के, लगभग 47 साल में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। पैसा इन्वेस्ट उस समय मत करना कोई ख़ास, और नया काम मत करना उस वक्त। अगर आप कुछ करते हो तो देखो नुकसान की रेखा है, तो उस वक्त थोड़ा सा संभल के रखिएगा, चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। तो थोड़ा सा नई जगह मत हाथ डालिएगा, क्योंकि राहु रेखा काट रही है तो कोई परेशानी आ सकती है उसी वक्त में। लेकिन जिस वक्त ये राहु रेखा काट रही है, मुझे फिर ये दिखाई दे रहा है कि आपकी भाग्य रेखा फिर से चेंज हो रही है, तो फिर लेकिन आप लगेंगे ज़रूर कहीं ना कहीं। आप जो हैं कोई नया बिज़नेस आप साथ में खड़ा करें, कोई जॉब चेंज करें, कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा तो लेकिन टेंशन भी आएगी साथ में, ठीक है। अगर ये 100% ये वाली बात है कि भाई ये दोनों ही चीज़ें जा रही हैं एक साथ, तो फिर जब ये टेंशन आएगी ना, तो फिर यहाँ से फिर एक बदलाव भी आएगा। खैर ओवरऑल एट द एंड ऑफ द डे आप बिल्कुल सेफर साइड पर हैं, बिकॉज यहाँ से ये रेखा निकल गई है आगे। फिर आगे की बात करते हैं, बुढ़ापा देख लेते हैं। बुढ़ापा अगर बात करें तो 50 साल के बाद कोई राहु रेखा है ही नहीं, मतलब आपकी बल्ले बल्ले है बुढ़ापे में, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया बुढ़ापा है एकदम। पैसे से तो आप जानिए कि बहुत ही अच्छा है, पैसा तो आपके पास बहुत अच्छा रहेगा बुढ़ापे में। एक नहीं दो भाग्य रेखाएं इस तरह से यहाँ पर पहुँच गई हैं, और बदलाव आपके जीवन में बहुत दिख रहे हैं। यहाँ पे भी मुझे ये देखिए भाग्य रेखा जा रही है, और फिर ये उसके साथ एक और बदलाव आ रहा है। तो हो सकता है फिर लास्ट में जो है ज़्यादा ओल्ड एज में, जिसे हम कह सकते हैं, फिर आप कोई नया काम, कोई नया बिज़नेस में हाथ डालें। मुझे संभावना ये है कि आपके मल्टीपल बिजनेस भी होने चाहिए, ठीक है। ये जिस तरह से ये इतनी बुद्ध रेखाएँ आगे बढ़ रही हैं, ठीक है, आपका हाथ जो है वो इस तरह इंडिकेट कर रहा है कि काम बदलाव बहुत इंडिकेट कर रहा है, या एक के बाद एक बिज़नेस में हाथ डाल देना, या जॉब्स चेंज करते रहना, पोजीशन बढ़ती जाना, आपकी प्रमोशंस आना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। ओवरऑल वन वर्ड में बोलूँ, बुढ़ापा बहुत सुंदर है,
बचपन उतना बढ़िया नहीं था, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ रही है वैसे वैसे चीज़ें अच्छी होती चली जा रही हैं। हृदय रेखा की बात की जाए, आपकी हार्ट लाइन अच्छी खासी है, मज़बूत है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। कोई मुझे ऐसा नेगेटिव साइन इसके ऊपर जो है वो नहीं नज़र आ रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। शिव जी की पूजा किया कीजिए, आपके जीवन में और भी अच्छे बदलाव आने लगेंगे। ठीक है, दूसरी बात करते हैं हम हार्ट लाइन की, सॉरी माइंड लाइन की आपके। तो जो माइंड लाइन है ये बहुत ज़्यादा लंबी तो नहीं कही जा सकती है, ठीक ठाक स्थिति में है। थोड़ा सा ये दिखा रही है वैसे कि कहीं ना कहीं मानसिक चिंतन आपको रहता है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए बिल्कुल सीधी मस्तिष्क रेखा होती है ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी ये ढलवा हो रही है। ठीक है, तो वो चीज़ आपका दिखाई दे रहा है। अब आपकी जीवन रेखा की अगर मैं बात करूँ तो मतलब अगर आप पहली नज़र में देखो तो ऐसा लगता है कि ये बस ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपका दूसरा हाथ भी देखा, जीवन रेखा इतना छोटा एक हाथ में है, लेकिन पीछे से मंगल रेखा सपोर्ट कर रही है इस तरह से। ठीक है, तो मंगल रेखा का सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरी बात जो है ये दिख रहे हैं आप यहाँ से जीवन रेखा जो है इस भाग में मिलकर भाग्य रेखा और जीवन रेखा बिल्कुल एक हो गई हैं। और ये बड़ा अच्छा साइन होता है भाग्य रेखा जीवन रेखा का मिलकर एक हो जाना। इस आयु के बाद आपका भाग्य जो है वो चमक जाता है। तो किस आयु तक ये कैसे कैसे आप लगाएंगे अंदाज़ा कि किस आयु के बाद आपका भाग्य इतना जागृत हुआ है। आप क्या कीजिएगा, यहाँ डॉट लगाइएगा। ठीक है, जितने डॉट आप यहाँ लगाएं उतने ही डॉट यहाँ लगाइएगा। मान लीजिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आपने डॉट लगा लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ लाइन खींचेगा, उतने ही डॉट यहाँ लगा के। ठीक है, यानी कि मैंने डॉट से दूरी नापी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी नापी है। नापने के बाद पहला डॉट पे आता है 21 साल, फिर उसके बाद उतनी ही दूरी पर आप जाएंगे तो 42 साल। जिस साल से ये रेखा इसको जोड़ रही है उस साल से आपका भाग्योदय जो है और भी ज़्यादा होने लगता है। आपके दूसरे हाथ को भी मैं देखती हूँ, अभी थोड़ा सा मुझे आपका ज़िद्दी भी दिखाई दे रहा है, एकदम बहुत बड़ा अंगूठा होता है। तो ऐसे लोग होते तो बहुत अच्छी पोजीशन पे हैं। इनकी जो तर्क शक्ति होती है, इच्छा शक्ति होती है, वो बहुत अच्छी होती है। बिकॉज आपका देखिए इच्छा शक्ति और तर्क शक्ति दोनों ही आपकी बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं। लेकिन इतना एकदम सटीक अंगूठे का खड़े हो जाना कहीं ना कहीं ज़िद को भी दिखाता है। जैसे कुछ पानी की ज़िद भी हो सकती है और अपनी चीज़ों में भी ज़िद हो सकती है। एक अच्छी पोस्ट को भी ये दिखाता है। और ये पूरा एंगल जो है ये लगभग 90 डिग्री का आपके हाथ में बनता ही होगा। 90 डिग्री वाला एंगल बेस्ट एंगल माना जाता है। ये भी काफ़ी अच्छी पद पोजीशन को दिलाता है। शुक्र की बात की जाए तो शुक्र ने बहुत बड़ा स्थान घेर रखा है। तो लग्जरी 100% होती है। जिसका शुक्र अच्छा होता है ना, मकान दुकान गाड़ी सब सारी लग्जरी उसके पास होती हैं। ठीक है, शुक्र का क्षेत्र और मैरिड लाइफ के लिए भी शुक्र का क्षेत्र देखा जाता है। बाकी चीज़ें देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए ये भी आपको मंगल ने सपोर्ट कर रखा और आपकी जीवन रेखा और भाग्य रेखा मिलकर एक ही हो रही है। ठीक है, तो ये एक अच्छा साइन है। यहाँ जीवन जो है एकदम से बढ़िया ग्रो करता है। सूर्य रेखा बहुत लंबी है, यहाँ तो मैं देख सकती हूँ। ये तो आपकी तो पूरी मिल गई है यहाँ से। एक सेकंड, मुझे पिछली फ़ोटो वापस देखनी पड़ेगी। हाथ के एंगल का फ़र्क था। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी क्योंकि इस फ़ोटो में मैं देख सकती हूँ ये पूरा का पूरा जो है बिल्कुल ये तो ऊपर निकल गई है इससे, या फिर ये कहिए कि ये इस तक तो है ही है 100%। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा साइन होता है। ये उंगली का यहाँ तक पहुँच जाना एक अच्छी पोजीशन पे बैठाता है व्यक्ति को। कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना देता है। जब व्यक्ति बैठता है और बोलता है तो लोग उसे ही ज़्यादा सुनते हैं। यहाँ बात करते हैं आपकी मैरिज लाइन की भी। मैरिज लाइन जो है बहुत अच्छी बनी हुई है। उसके पहले कुछ जो है अट्रैक्शन लाइन्स भी हैं जो ज़रूर रहे होंगे। ठीक है, और इसके बाद अगर आपके हाथ में बच्चों की रेखाएं भी बड़ी साफ़ हैं। के हाथ में 2 बच्चों की रेखाएं बहुत साफ़ हैं। ये दोनों रेखाएं काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही हैं। क्या दोनों बेटे हैं? ठीक है, और अगर बेटियां हैं तो फिर वो बहुत स्ट्रॉन्ग निकलने वाली हैं। अब आगे बात करते हैं। कुछ और देखने के लिए हमें मिलता है यहाँ। तो थोड़ा सा झुक झुक के जो है वो इस तरह चंद्रमा की तरफ जा रहा है हाथ। चंद्रमा की तरफ जब जाता है तो थोड़ा चिंतन ज़्यादा देता है, सोच ज़्यादा देता है। ठीक है, तो ये कुछ टूटा टूटा जा रहा है। चंद्रमा की तरफ से आपकी भाग्य रेखा है। विदेशी भूमि ऐसे लोगों को बहुत सूट करती है। ठीक है, विदेश से ऐसे लोगों को बहुत लाभ होता है। जब भी चंद्रमा से जाता है तो एक तो अपोजिट सेक्स जो होता है
वो आपके जीवन में चमक लाता है। मतलब पत्नी के बाद भाग्योदय हो जाना, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पत्नी ही का ही रोल हो, माँ का भी रोल हो सकता है। चंद्रमा से जिनका भी भाग्योदय होता है उनके जीवन में अपोजिट सेक्स का एक बहुत ही अच्छा जो है वो योगदान रहता है। अब अपोजिट सेक्स में जनरली लोग यही लगाते हैं कि भाई केवल पत्नी ही जो है वो ही होंगी। पत्नी भी हो सकती हैं, शादी के बाद भी भाग्योदय हो सकता है, और ये भी संभावना है कि माता का सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहे। चंद्रमा से भाग्योदय होता है तो ऐसे लोगों को माँ की सेवा भी बहुत करनी चाहिए, माँ से बहुत लगाव रखना चाहिए अपनी। मतलब जो लोग ऐसे होते हैं जिनका चंद्रमा से भाग्य होता है, अगर वो अपनी माँ की सेवा करें, माँ को बहुत इज्जत दें, है ना, तो मतलब कहते हैं ना उनका फिर भाग्य और अच्छे से जागृत रहता है। माँ को कभी दुख मत दीजिएगा, ये मेरी सलाह ज़रूर मानिएगा। ठीक है, बहुत सुंदर मंगल रेखाएं भी आपके हाथ में है, तो बड़ा सपोर्ट आपको मिल रहा है। मंगल बहुत अच्छा है, खूब हिम्मती स्वभाव होगा आपका, साहसी स्वभाव है, वो तो आपके सूर्य को भी देखकर पता चल रहा है। आगे ओवरऑल बहुत अच्छा है आपका, कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दे रही है, कोई माइनस पॉइंट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जो 47वें साल में मुझे लगा था वो मैंने आपको बता दिया है। उस समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सतर्कता से काम लीजिए। बाकी काम तो आप ज़रूर कोई ना कोई उस समय शुरू करेंगे, जॉब चेंज करेंगे, कोई रिस्क तो आप उठाएंगे उस समय में। अंगूठा भी आपका काफ़ी सशक्त है, अच्छी पोजीशन को दिलाता है। मंगल इस तरह से गोल और एकदम साफ़ है, किसी से भी मिलते होंगे तो बहुत ही आत्मीयता के साथ मिलते हैं। ऐसे बहुत तगड़ी हिंदी हो गई, मतलब ऐसे लोग ऐसे मिलते हैं कि व्यक्ति जो है बहुत ही कंफर्टेबल हो जाता है आपके साथ बैठ के। ठीक है, इस तरह की ये रेखा है। अब आपके उल्टे हाथ की भी कुछ रेखाएं देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये जीवन का बहुत बड़ा बदलाव है, आपके जीवन में काफ़ी बड़ा एक चेंज आया है। मतलब वो कहते हैं वो बहुत ही छोटा से आपने खुद को काफ़ी खड़ा किया है। इस तरह का ये बदलाव है आपके जीवन में। इसमें भी आपका सभी कुछ अच्छा है। उस तरह का ये फोक बन जाना, ये भी आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करता है। एक तरफ आप बहुत हंसी मजाक करते हैं और दूसरी तरफ आपका गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। ठीक है, इस तरह की चीज़ों को भी ये दिखाता है। भाग्य रेखा यहाँ से शुरू हो रही है और बिल्कुल आगे बढ़ रही है। ठीक है, ओवरऑल ठीक ठाक है। उल्टे हाथ को मैं बहुत ज़्यादा काउंट नहीं करूँगी। आपका एक्टिव हैंड राइट हैंड है। सूर्य की उंगली इसमें भी काफ़ी आपकी लंबी है। ठीक है, हिम्मती स्वभाव देखिए आपको। अच्छा, अंगूठा सशक्त है। इस हाथ की भाग्य रेखा ज़्यादा बढ़िया नहीं है, उस लेवल पर नहीं है, बीच में संघर्ष दिखा रही है। अपने राइट हैंड को ही ज़्यादा यूज़ किया कीजिए, उसी की रेखाएं आपकी ज़्यादा अच्छी हैं। ठीक है, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। और एक और चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, वो लगभग फिश साइन मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो साइन है ये पूरा नहीं हुआ है, ये देख सकते हैं आप, लेकिन लगभग फिर भी ये आकृति जो ली हुई है। कई बार फिश साइन वालों को क्या रहता है, या तो पैटर्नल प्रॉपर्टी मिल जाती है, अचानक किसी की प्रॉपर्टी मिल जाती है, या शेयर मार्केट में पैसा उठ जाता है अचानक, जिसे हम कहते हैं ना, राहु और केतु हर चीज़ अचानक देते हैं। जैसे अचानक वाले लाभ भी आपके जीवन में संभव है। तो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।